जब किसी वक्ता के माध्यम से राष्ट्र बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपका जीवन बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपके रहने बैठने का तरीका बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपका घर गृहस्थी का एक आनंद बदल रहा हो, तो समझ लेना कि अब तुम्हें वक्त नहीं बदलेगा, तुम वक्त को बदल सकते हो अगर तुमने वक्ता के कहने पर अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया। जो एक वक्ता के कहने पर नहीं बदलता, फिर उसके लिए वक्त बदल देता है, और वक्त उसको ऐसा बदलता है कि अपने थपेड़े में लाकर ऐसा दुख का थपेड़ा लाकर खड़ा करता है कि उसके मुख पर ऐसा थापड़ पड़ता है दुख का, ऐसा कष्ट का एक समय आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो समय जब आकर खड़ा हुआ तब वक्त ने उसको बदलना प्रारंभ करा। फिर वो जगह जगह ठोकर खाता है, कष्ट सहन करता है, दुख सहन करता है, जगह जगह जाता है। तब वो थपेड़े में आकर फिर उसका जीवन बदलता है, फिर जीवन बदलता है। भगवान से प्रार्थना करना कि हमको वक्त का सामना ना करना पड़े। भगवान से प्रार्थना करना कि हमें वक्त का सामना ना करना पड़े, हमको वक्त ना बदले। मेरे जीवन को अगर बदले तो कोई नामदेव जी, तुकाराम जी, स्वामी समर्थ जैसा वक्ता बदले जिससे मेरा जीवन सार्थक हो सके। क्यों बैठते हैं हम कथा में जाकर, क्यों हम शिव महापुराण कथा में कर लेते हैं, आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर लेते हैं। कितनी मेरे बाबा भोलेनाथ जी की परवड़ी वालों पर हुई है कि कथा भी मिली है तो प्रदोष काल के समय पर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक मिली, वो भी माघ के महीने में, मकर संक्रांति का पर्व। अब जरा विचार करिए कि कुछ तो कृपा बाबा की रही होगी ना उसमें, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल है साहब की हो जाए और इतनी व्यथा एक साथ में जुड़ जाए। शिव की शरणागति है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हलो छबीला में कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी पकड़, शंभो मैं तेरी पकड़, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हलो छबीला में कटी जाऊंगी। कहीं शिव कृपा, शंकर की करुणा से, शंकर की दया से हमारे जीवन में अगर बदलाव आ रहा है, कथा को सुनकर, शिव महापुराण को घर में पढ़कर, संतों की लीला को पढ़कर, कहीं भगवत भजन में लगकर अगर हमारे वक्त को हम बदल रहे हैं, हमारे समय को हम बदल रहे हैं, हमारे जीवन को हम बदल रहे हैं, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए अब वक्त की जरूरत नहीं पड़ेगी, वक्ता तुम्हारे जीवन में आ गया, इसलिए तुम्हारा वक्त बदलने के लिए वक्ता और वक्त, वक्ता जब बदल देता है तो वक्त अपने आप बदल जाता है, पर जब वक्त बदलता है तब फिर
बहुत विचित्रता से अपने जीवन को हार बैठता है। वह हार जाता है। हरि विठ्ठल मेरे पांडुरंगा चंद्रभागा नदी के तट पर मेरे श्री नारायण रुक्मणी जी के साथ में, लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान है। पौंडरिक जो बाल्यावस्था से क्रोधी था, जिद्दी था, चिड़चिड़ा था, माता पिता का आदर भी नहीं करता था, सम्मान भी नहीं करता था। माता पिता ने उसको वक्ता बनकर समझाया भी बहुत। ऐसा नहीं कि माता पिता ने नहीं समझाया, उनको बहुत समझाया। दुनिया के कोई भी ऐसे माता पिता नहीं होते जो अपने बच्चे को समझाते नहीं है, ज्ञान नहीं देते। पौंडरिक के पिताजी जाहनुदेव ने अपने बेटे को बिठाकर समझाया कि तुम ये क्रोध करना छोड़ दो, तुम ये अपशब्द बोलना छोड़ दो, तुम ये चिड़चिड़ापन छोड़ दो। पर एक ब्राह्मण जाहनुदेव बहुत ज्ञान से, आनंद के साथ में पौंडरिक को समझाते हैं, पर पौंडरिक समझता नहीं। समय रहते जो अपने माता पिता से नहीं समझा, समय रहते जो अपने गुरु से नहीं समझा, समय रहते जो अपने शिक्षक से नहीं समझा, समय रहते जो अपने बड़ों से नहीं समझा, फिर उसको समय का थपेड़ा जब पड़ता है तो अपने आप समझा देता है। फिर उसको कोई दूसरा नहीं समझाएगा, उसको समय का थपेड़ा समझाएगा, उसको समय का जो क्रम है, वक्त का जो क्रम है, वो समझाने का प्रयास करता है। एक दिन पुंडलिक की माता जी सत्यवती जी अपने पति जाहनुदेव के साथ में विराजमान थे। दोनों भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जप करते, नाम स्मरण करते। और बेटा उनसे चिढ़ता, क्या लगे रहते हो ये तुम दिन भर, क्यों ऐसा काम करते रहते हो दिन भर। परिवार में सब तरह के लोग रहते हैं। अगर एक बहू भगवान की भक्ति कर रही है, एक बहू भगवान का भजन कर रही है, तो जरूरी नहीं कि तुम्हारी दूसरी बहू भी भगवान का भजन करे। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा एक बेटा अगर भगवान के भजन में लगा है, एक बेटा मंदिर जा रहा है, एक बेटा भगवान का भजन कर रहा है, तो दूसरा बेटा भी भजन करेगा। ये पक्का नहीं हो सकता हो। कई लोग अगर कथा श्रवण करने भी आए हैं ना, तो कई लोग कथा को देख भी क्या है कि व्यवस्था कैसी करी गई, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और कई ऐसे भी होंगे, वो कहते हैं ना, 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का श्रोता कथा, दूसरे नंबर का सोता जो कथा में सोने आता, और तीसरे नंबर का सरोता, सुपारी काटने। ये 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का होता है श्रोता, जो केवल कथा सुनने आया, उसे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसे कोई मतलब नहीं है। वो केवल कथा को सुनने के लिए आया है। उसको तो भगवान की भक्ति करना है, भजन करना है, मंत्र जाप करना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है। 3 घंटा भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। 5 दिन वो केवल कथा सुनने के लिए आएगा, आसन बिछा सोएगा और कथा सुनी 5 दिन की, बोरिया बस्तर बांधा और अपने घर चले जाएगा। ये होता है श्रोता।
पर है सोता, तो कथा में आकर बैठेगा, थोड़ी देर उसका कथा में लगेगा, उसके अब तो उसको बताएगी ना कि सो रहा है। अब जैसे वो तो बैठा है, महाराज क्या बाचा क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा उससे मतलब नहीं, महाराज जी ने जो नहीं बाचा उससे मतलब है। कतरता रहेगा दिन भर, हाँ बताओ ऐसा कर दिया, बस तो बैठा ही नहीं, मेरे को परिस्थिति उसने ऐसा कर दिया, हमको की बात नहीं मिली, हम केवल सुपारी जैसा। मेरा विश्वास करता है शिव महापुराण की कथा भगवान विष्णु ने कहा तुमसे ज्यादा तप करने के लिए, तुमसे ज्यादा तप करने वाली एक है, कौन? कहा जो भगवान नारायण के चरणों में रहना चाहती थी, शिव की प्रिया थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, दिन रात तप साधना करती थी, एक पल भी उसका खाली नहीं जाता था, वो चंद्रभागा है, उसके सिवाय कोई नहीं, वो चंद्रभागा। साधारण चंद्रभागा के तट पे रहते हरि विठ्ठल है, जहां जिस चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठ्ठल विराजमान है, वो चंद्रभागा क्या करती है? वो चंद्रभागा का काम क्या है? वो चंद्रभागा नदी का काम क्या है? मां चंद्रभागा का काम क्या है? क्या काम है महाराज? क्या काम हो सकता? जिस ऋग्वेद में चंद्रभागा का नाम दिया गया है, ऋग्वेद में चंद्रभागा का नाम है, महाभारत में चंद्रभागा का नाम है, गीता में चंद्रभागा का नाम है, श्रीमद् भागवत में चंद्रभागा का नाम है। द्रौपदी ने 1000 वर्ष तक तप करना चाहा चंद्रभागा नदी के तट। कौन है चंद्रभागा? क्या काम है इसका? एक काम चंद्रभागा का सबसे प्रबल है। क्या काम है चंद्रभागा का? देखिए देवऋषि नारद की कथा शिव महापुराण कहते हैं। देवऋषि नारद गए थे तप करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर, बालू रेत का शिवलिंग बनाकर देवऋषि नारद ने तप करना प्रारंभ करा। देवऋषि नारद ने जो तप करना प्रारंभ करा, तप करते करते देवऋषि नारद को केवल थोड़ा ही समय निकला था और चंद्रभागा का बल देवऋषि नारद को प्राप्त हो गया और भगवान शंकर ने आकर देवऋषि नारद को श्राप से मुक्त, अहंकार से। तो देवऋषि नारद ने कहा कि भगवान विष्णु तो बोले थे कि मुझे हजारों वर्ष तक तप करना पड़ेगा, हजारों वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगा, तब मैं जाकर अहंकार से मुक्त हो पाऊंगा। पर मैंने तो इतना तप भी नहीं करा, फिर मुझे इतना फल कैसे मिल गया? तो भगवान शिव ने कहा देवऋषि नारद, ये तुम्हारे तप बल का प्रमाण नहीं है, ये चंद्रभागा के तप बल का प्रमाण है कि चंद्रभागा के तट पर, चंद्रभागा के तट पर जो चाहे हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर चले जाए, हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर चले जाए और पंडरीनाथ का हरि विठ्ठल का दर्शन करने से पहले चंद्रभागा में जब वो डुबकी लगाता है, चंद्रभागा अपना तप उसको इतना
दे देती है, इतना दे देती है कि उसकी थकान मिट जाती है। हरि विठ्ठल का दर्शन करकर सुख पाया वो चल हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। जय हो। शंभो। शंभो। मेरे भोले के सिर पे गंगा है, मेरे भोले। प्रेशर बढ़ाइए हल्का हल्का। मेरे भोले के सिर पे गंगा है, मेरे भोले के सिर पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। हो जय हो। राधे। हरि बोल। जय हो।
मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। वो डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम। राधे जय हो। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया
मेरा भोला नगर में आया है, 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 मेरा भोला नगर में आया अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें। भगवान शिव की यह पावन कथा प्रदोष काल में सुंदर चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा का आनंद के साथ में बाबा से विनती करें, बाबा आपके चरणारविंद का रजत तत्व हमको दीजिए। आनंद श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। भगवान शिव चंद्रभागा अपना तपबल देवऋषि नारद को हमारे गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, भगवंतों के चरणों में, भगवान के चरणों में, शिव मंदिर हम क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके चरणों में जाने से उनका तपबल हमको थोड़ा सा मिले। यदि उनका तपबल हमको मिल गए तो हमारे पाप यूं क्षीण हो जाते। पर हम भगवान की शरण में तब जाना चाहते हैं जब हमारे ऊपर कोई भारी विपदा आ जाए, भारी विपदा आ जाए, तब हम भगवान के चरणों में जाते हैं। एक खतरा है। मेरा नाम कुशाताई रामा भाऊ चौधारी है। मैं परवणी जिला के बोरी गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हो कहा जिला, जहाँ कहीं बैठी हो कहा जिला, आप ही जहाँ कहीं बैठे हो हाथ हिला। मेरा नाम कुशाताई राम भाऊ चौधारी है। मैं परवणी जिला के बोरी गांव से हूँ। मुझे 6 बेटियां हैं। उनमें से सबसे छोटी बेटी का
जिसका नाम से पेट में दर्द रहता था। हमने परवड़ी के पेट के डॉक्टर को दिखाना चालू किया, सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में गांठ हो गई है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बहुत परेशान हो गए। गुरुदेव 16 साल की बेटी का ऑपरेशन कैसे करा, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सभी ने यही कहा कि उसको जो गांठ है उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और वो जांच के लिए जाएगी। और पूरी संभावना यही है कि इसको बड़ी बीमारी का योग है। गुरुदेव बड़े दुखी हो गए। किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा आती है टीवी पर, वो सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। एक लोटा जल चढ़ाते, एक बेलपत्र उठाकर लाते और वो बेलपत्र उसको खिला देते। सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद में फिर वापिस 20 दिन तक हमने वो जल पिलाना, बेलपत्र खिलाना चालू करा। बेलपत्र और जल जब प्रारंभ करा, खिलाना चालू करा, 20 दिन के बाद उसकी वापिस सोनोग्राफी जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उसके पेट में गांठ गल चुकी थी, गांठ नहीं थी। ये शिव है, ये शंकर। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व होता ही ऐसा। भगवान शंकर की करुणा होती है। आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं। संत साधु गुरुजन या परमात्मा की चौखट पर जाने पर उनका तपबल हम में आ जाता है और हमारा आधा पाप तो वैसे ही छिन्न हो जाता है। हमारा आधा पाप समाप्त हो जाता है। शिव कथा कहते भगवान शंकर का संवाद कर। लोग परमात्मा के द्वार कब जाते हैं? जब उसको लग गया। उन्होंने पत्र में लिखा है, पत्र में उन्होंने लिखा कि हम मंदिर नहीं जाते थे, हम शिवालय नहीं जाते थे, पर जब कष्ट आया तब शिव याद आया। होता है। खाते समय बत्ती सी याद आती है, जिसकी कहीं रखी होती है तब उसको याद आएगी कि मैं खाने बैठा हूं। तो खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय के बोलो जरा, चश्मा याद आता है। कहीं अगर ले जाता है तो फिर वो याद आता है मेरा चश्मा कहाँ चले गया। खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय चश्मा याद आता है और मरते समय राम याद आता है। तब याद आता है कि अब मेरे प्राण, जब दुख आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, जब परेशानी, तब उस समय पर ज्ञात होता है कि तब हमें उस परमात्मा का स्मरण याद आता है, तब हमें उसे परमात्मा की भक्ति याद आती है, तब परमात्मा का स्मरण याद आता है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, मेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हथु छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथु छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन। शिव कथा कहते हैं।
पौंडरी को लग रहा है कि वैभव धन दौलत किसी गुरु को दे दे। घोड़े पर बैठकर माता पिता पैदल पैदल काशी जा रहे हैं, पौंडरी घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। उसने देख लिया अपने माता पिता को कि मेरे माता पिता पैदल जा रहे हैं, पर पौंडलिक ने ये नहीं कहा कि आप घोड़े पर बैठ जाओ। थोड़ी प्रवृत्ति ठीक है। देखिए, बहुत कथा की शुरुआत हुई है वक्ता और वक्त से। वक्ता समझाए और तुम सुधर गए तो तुम्हें बुरा वक्त देखना नहीं पड़ेगा। अगर वक्ता के समझाने पर भी नहीं सुधरे तो फिर बुरा वक्त तुम्हारे सामने आकर खड़ा। वक्ता और वक्त से कथा घोड़े पर बैठकर जाते जाते उन्होंने क्या देखा? मेरे माता पिता काशी में प्रवेश करने से पहले एक संत की, एक मुनि की झोपड़ी में प्रवेश कर, और झोपड़ी में जैसे ही गए तो उन्होंने सोचा कि अपन को चलकर देखना चाहिए कि ये दे क्या है। पौंडरिक भी उसी झोपड़ी में प्रवेश कर गया, उसी झोपड़ी। ये जो कथा चल रही है, आप लोग सोच रहे होंगे गुरु जी ये कथा पौंडरिक की चल रही है, इसका चंद्रभागा से संबंध क्या है? अभी आप सुनेंगे कुछ देर में इस कथा को चंद्रभागा के प्रागट्य पर लेकर जाना। चंद्रभागा प्रवेश किया। प्रवेश करते से ही पौंडलिक ने देखा कि मेरे माता पिता अंदर गए, विश्राम कर रहे हैं। कुछ देर बाद मुनि का आगमन हुआ। पौंडलिक ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझको भी यहाँ पर रात्रि में विश्राम करना, क्या मुझे जगह मिलेगी? मुनि ने कहा ये तो आश्रम है, जहां तुम्हें जगह मिल जाए वहां जाकर सो जाओ। शिव महापुराण की कथा में तीर्थ में गंगा, यमुना, सरस्वती, चंद्रभागा, छिपरा, गंडकी आदि नदियों के तट पर ये विचार नहीं करना कि मुझे कहां जाकर विश्राम करना। जगह प्राप्त हो जाए तो आप वहां जाकर विश्राम कर सकते। तुम्हें जहां जगह मिल जाए, तुम्हें जहां स्थान मिल जाए वहां जाकर विश्राम। अब पौंडरिक स्थान मिल गया, विश्राम किया, माता पिता सो गए। पौंडरिक ने क्या देखा? रात्रि को 3 स्त्रियां आई हैं जिनका स्वरूप अच्छा नहीं, दिखने में बड़ी बड़ी 3 स्त्री और दिखने में सुंदर नहीं लग रही, बड़ी कुरूप सी। तीनों स्त्रियों को जब देखा, उन्होंने मुनि के आश्रम में एक झाड़ू उठाई है, एक ने वस्त्र उठाया है, एक ने पानी की बॉकेट बाल्टी उठाई, वो लेकर चले और बॉकेट लेकर, पानी लेकर, कपड़ा लेकर, झाड़ू लेकर मुनि के आश्रम में वो
झाड़ू लगा रहे हैं, बुआरी लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अब तीनों कुरूप थी, दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत भयंकर इनका रूप हो रहा था, बहुत भयंकर इनका रूप हो रहा। और तीनों जब थोड़ी देर बाद जब तीनों साउंड सही कर, तीनों थोड़ी देर बाद सेवा करने के बाद, झाड़ू पोछा सफाई करने के बाद जब तीनों जा रहे हैं, जब तीनों निकलने लगी तो तीनों इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि पौंडरिक का नेत्र उन पर ठहर गया और पौंडरिक उनके पीछे पीछे जाकर उनको देख रहे। तुम कौन हो तीनों? तीनों ने कहा मैं गंगा, एक कर रही है मैं यमुना, एक कर रही है मैं सरस्वती। हम इतनी सुंदर, तुम तो आई थी तो कुरूप बनकर आई थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा था। कहा हाँ पंडित, कई पापी हमारे जल में स्नान करते हैं, पाप छोड़कर जाते हैं, उस पाप के कारण हमारा स्वरूप ऐसा हो जाता है। जब हम उन पाप को लेकर किसी संत या गुरु के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वहां सेवा करते हैं, तो हमारा स्वरूप वापिस सुंदर बन जाता है। उनके चरणों की सेवा मात्र सेवा, और जब चरणों की सेवा मात्र से हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता है, चरणों की सेवा मात्र से हमारा स्वरूप सुंदर, मात्र चरणों की सेवा मात्र। एक बात आप लोगों को कथा में पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आपसे जल चढ़ाते नहीं बने, बेलपत्र चढ़ाते नहीं बने, एक चावल का दाना चढ़ाते नहीं बने, आपको शिव जी के मंदिर में शीश झुकाते नहीं बने, तो शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ी सी बुआरी लगा दिया करो, सफाई कर दिया करो, झाड़ू लगा दिया करो, उतने में भी तुम्हारा कल्याण निश्चित, उतने में भी तुम्हारा कल्याण। बहुत अगर केवल चरणों में जाकर तुमने सेवा कर ली, उतने में भी तुम्हें सुख के। पौंडरिक की बुद्धि में समय की गति ने समझा दिया, पौंडरिक ने जान लिया कि माता पिता की सेवा मैं भी करूंगा, और माता पिता ने समझाया, परिवार ने समझाया, घर के बड़ों ने समझाया, घर के बुजुर्गों ने समझाया, वक्ताओं ने समझाया, तब तक समझ में नहीं आया। पर पौंडरिक को जब वक्त ने समझाया तब समझ में आया, और उस समझ को पौंडरिक की चित्त वृत्ति में बैठ तो गई, पर पौंडरिक ने उसी समय पर कुकुट मुनि से पूछ लिया, गुरुदेव, अगर सेवा से भगवान मिल जाता है तो हम तपबल के साथ करें, हमारी तप साधना कैसे करें? शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ नदियां हमारे यहाँ पर पवित्र जो नदियां हैं, ये नदियां केवल नदियां नहीं है, शिव महापुराण की कथा कहती है, इनके घाट पर मात्र स्नान नहीं भी करोगे, जल नहीं भी तुम्हारे शरीर पर लगेगा, मात्र इनके तट पर जाकर अगर तुम थोड़ी देर बैठ भी गए ना, तो इनका तपबल तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसी है चंद्रभागा। वो तपबल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, ऐसी चंद्रभागा। शिव पुराण कर भगवान शंकर की पावन कथा करें, जैसे ब्रह्मदेव ने तप साधना कर भगवान ब्रह्मा के तप साधना के बल पर, स्वयं की तप साधना के बल पर चंद्रभागा को प्रकट किया है, ब्रह्मदेव ने ही प्रकट।
गौतम बुद्ध के धर्म के अंतर्गत बुद्ध धर्म में चंद्रभागा नदी के पानी को अमृत के तुल्य कहा गया है और स्वर्ग से आया हुआ जल बताया गया है बुद्ध धर्म के अंदर। आप जरा विचार करिएगा, जितने लोग चंद्रभागा, आप में से कितने लोग हैं जो चंद्रभागा नदी का दर्शन किए हैं? जरा हाथ उठाओ तो करें। सब लोग करे हो सबने दर्शन? गए हो दर्शन करने के लिए? कभी स्नान किया है? अरे बोलो तो जम के करा। पान किया है? चलो। घाट पर बैठकर हरि विठ्ठल का नाम लिया है? जम के तो बोलो जरा। लिया। चंद्रभागा नदी से कभी कहा तुमने कि पौंडलिक के यहां भगवान हरि विठ्ठल आए थे, हम आपका जल लेकर अपने घर जा रहे हैं, आप जहां हो वहां हरि विठ्ठल शिव भी आते हैं, नारायण भी आते हैं, तो मैं जल लेकर जाऊंगी तो इस जल के पीछे हरि विठ्ठल और शिव मेरे घर भी आना चाहिए। भगवान हरि विठ्ठल आप मेरे घर चलते ही चंद्रभागा, आपके पीछे नारायण, आपके पीछे भगवान शिव, आप रहेंगी तो भगवान शंकर भी आएंगे, भगवान नारायण। इतना सुंदर भाव कहा गया। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके प्राण छूट रहे हैं, तो शिव मंदिर के अंदर चोरी का सामान लेकर गया था, और चोरी का सामान उसने शिव मंदिर में डाल दिया था। थोड़ी देर बैठा था, शरीर में काम पड़ा, ताप पड़ा, बाहर निकला, प्राण छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूटे हैं, और उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, देवादिदेव महादेव आए। पूछा देवराज नाम के ब्राह्मण ने कि मेरे जैसा पापी जिसने केवल चोरी करी, गलत काम करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, झूठ बोला, इसके बाद भी महादेव मुझे लेने के लिए आए हैं, इसका कारण क्या है? तो देवराज को कहा गया, तुम्हारी माता एक लोटा जल भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करती थी, उस जल का पुण्य तुम्हारे खाते में आ गया, वो जल का पुण्य तुम्हारे खाते में आया है, इसलिए तुमको कैलाश धाम का सुख मिल रहा, तुम्हारे को कैलाश धाम का आनंद प्राप्त। एक लोटा जल जब हम देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, तो वो जल केवल चढ़ाने वाले व्यक्ति को सुख नहीं देता। इतना सुंदर लिखा है उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर महादेव का कथा, मंदिर का वर्णन आप कभी करें, दर्शन करें, तो वहां लिखा हुआ है कि सारे ग्रंथ, सारी पुराणे तार सकती है मनुष्य, उसकी 7 पीढ़ी तार सकती है, पर केवल पुराण और शिव जी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल 71 पीढ़ी को तार देता है। ये ऋणमुक्तेश्वर महादेव भगवान शिव के द्वार पर आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शिव के धाम चले जाता है। बिंदु नाम का ब्राह्मण जो चोरी करता था, चोरी का धन लेकर पानी में डूबकर मर गया। शिव महापुराण की कथा पहले भी वर्णन करी है। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और ये बिंदु पानी में डूबकर मरा था, प्रेत योनि में चला गया। इसकी धर्म पत्नी है चंचुला, जो भगवान से प्रार्थना करे, क्या करे? उसने जिंदगी में कभी ना तो कथा सुनी थी, भजन किया था, न स्मरण किया था, न मंत्र जाप किया था, न नाम जाप किया।
गांव के लोगों के कहने पर काशी चली गई। काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा को उसने कुछ देर की कथा को सुना, केवल एक क्षण की कथा उसके कानों में गई, एक क्षण की कथा। स्नान के लिए गंगा जी में गई, ऊपर आ रही थी, पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, माता पार्वती जी की सहेली बन गई। मां पार्वती जी की सहेली बनी तो वहां पर मौन रहती, चुप रहती, कुछ बोलती नहीं। तो पार्वती जी ने पूछ लिया कि तुम्हें दुख क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हें कष्ट क्या है? कहा मेरा पति भी दुख भरी जीवन में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय। पार्वती जी ने कहा तुम देवऋषि नारद जी से जाकर विनती करो। नारद जी ने तुमरुका जी के पास में भेज दी। तुमरुका जी जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, जिन्होंने माता सरस्वती के अभिमान को तोड़ा है, जिन्होंने लंकापति रावण के अभिमान को तोड़ा, जिन्होंने हिरण्यकशिपु को भी ज्ञान प्रदान करा, वो तुमरुका जी से विनती करी आप कथा सुना दो। तुमरुका जी कहते हैं मैं कथा तो सुना दूंगा, पर बात इतनी सी है कि तुम बेधव्य हो। जोड़े से कथा होती है, श्रवण करते हैं, आनंद लेते हैं, तुम कथा कैसे करवा पाओगी? चंचुला देवी जी जाकर चुपचाप बैठ गई तो पार्वती जी ने कहा शिव जी से प्रार्थना करो। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। शंकर भगवान ने कहा चंचुला के लिए अपन दोनों यजमान बनकर चलते हैं, और शिव और पार्वती जी ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर भगवान शिव और पार्वती कथा के यजमान बनकर कथा को करने के लिए जाते हैं। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी गोरा जी का। भगवान शिव ईश्वर जी बन जाते हैं, पार्वती मैया गौरा जी बन जाती हैं। ईश्वर गौरा बनकर, गणा और गौर बनकर भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, और भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद के साथ कथा रस तत्व को यहाँ प्रारंभ करवाते हैं। तुमरुका जी कथा का आनंद देते हैं। ऐसे तुमरुका जी की पावन कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा अरवणी में चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा चल रही है। प्रदोष काल की ये कथा, माघ महीने की ये कथा, मकर संक्रांति के पावन अवसर की ये कथा आपके जीवन को धन्य बनाए। मैं आदरणीय संजय जी, हरिभाव जी जाधव सांसद महोदय जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं आदरणीय सांसद जी के लिए, जिन्होंने परवणी में इतना सुंदर पावन आयोजन कराकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करा है। आज पहले दिन की कथा विराम की ओर जा रही है। कल वही कथा का समय 4 बजे से 7 बजे तक प्रदोष काल में भगवान शंकर की पावन कथा की ओर आगे बढ़ेंगे, और चंद्रभागा के मूल तत्वों को जानते हुए पौंडरिक, हरिविठल, नामदेव जी, तुकाराम जी के पावन चरित्रों का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे सुंदर संवाद की ओर। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। समय जैसे के साथ